आप सभी को गुड इवनिंग। प्रश्नोत्तर की सीरीज में आज भाग 5 के साथ आप लोगों के सामने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ए कुंडग्राम में, बी पाटलिपुत्र में, सी मगध में, डी वैशाली में। तो इसका सही आंसर है ए कुंडग्राम में। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम का कुंडलपुर में वैशाली के निकट लगभग 599 ईस्वी में हुआ था। उनकी माता त्रिशला वैशाली लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ यात्रक क्षत्रिय के संघ के प्रधान थे। अगला क्वेश्चन है, कुंडलपुर जन्म स्थान है। कुंडलपुर किसका जन्म स्थान है? तो वह है महावीर स्वामी का। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? ए मनेर, बी राजगीर, सी पावापुरी, डी जालनपुर। तो इसका सही आंसर है सी पावापुरी में। अगला क्वेश्चन है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? ए राजगीर, बी सांची में, सी पावापुरी में, डी समस्तीपुर में। तो इसका आंसर है सी पावापुरी में। तीर्थकर शब्द संबंधित है। तीर्थकर शब्द किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है डी जैन से। तीर्थकर शब्द जैन से संबंधित है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर माने जाते हैं जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव तथा अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे। अगला क्वेश्चन है, जैन तीर्थकर के क्रम में अंतिम कौन था? तो इसका राइट आंसर है सी महावीर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं था? इसका राइट आंसर है बी नाथ मुनि। अगला क्वेश्चन है, प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थान है वो है प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थान है वो है बी जैन। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? कैवल्य। राइट आंसर है सी। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जुम्बिका ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर 1 साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। फलतः वे कैवलिन कहलाए। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऋजुपालिका नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा से है? तो वो है जैन धर्म की। इसका राइट आंसर होगा सी। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं, सम्यक धारण, दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संख्या दी गई है। अगला क्वेश्चन है, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये है जैन धर्म से। अगला क्वेश्चन है, कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? बौद्ध दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन या जैन दर्शन? तो इसका राइट आंसर है, जैन दर्शन में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए हैं। ये हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। बुद्ध, धम्म एवं संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अणुवृत्त सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अणुवृत्त सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है सी जैन धर्म। जैन धर्म में 5 महावृत्त अहिंसा,
सत्य, ब्रह्मचर्य, आस्ते, अपरिग्रह की व्यवस्था की गई है। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए पंच महाव्रत अणुव्रत के रूप में वह व्रत हुआ है, क्योंकि संसार में रहते हुए इन महाव्रतों का पूर्णतः पालन करना संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन है, स्याद्वाद सिद्धांत किससे संबंधित है? लोकायत धर्म का, शैव धर्म का, जैन धर्म का या वैष्णव धर्म का? तो इसका राइट आंसर है सी, जैन धर्म का। अगला क्वेश्चन है, स्याद्वाद संबंधित है, ये जैन धर्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किससे सार्वभौमिक विधान? तो इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? तो इसका राइट आंसर है बी, जैन मत। अनेकांतवाद जैन धर्म का क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है, इसे सप्तभंगी सिद्धांत भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? तो वो है बी, जैन धर्म। जैन धर्म में ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है। उनके अनुसार जगत की सृष्टि नहीं की गई है, यह संसार नित्य और शाश्वत है, इसमें किसी समय प्रलय नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का आधार बिंदु है ए कर्म, बी निष्ठा, सी अहिंसा या डी विराग? तो इसका राइट आंसर है सी, अहिंसा। अगला क्वेश्चन है, यापनी किसका एक संप्रदाय था? तो इसका राइट आंसर है बी, जैन धर्म का। यापनी जैन धर्म का एक संप्रदाय था, जिसकी उत्पत्ति यद्यपि दिगंबर संप्रदाय से हुई थी, तथापि ये कपितः श्वेतांबर मान्यताओं का भी पालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर है बी, जैन मत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्णकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? कौन कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है सी, 14 पूर्व। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम राजा के समय में सम्भुत विचेता भद्रबाहु जैसे जैन संघ के अध्यक्ष थे, तथा ये ही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए? तो वो लिखे गए हैं अर्ध मगधी भाषा में। तो इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है सी, संवेद शिखर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं था? तो वो था थेरीगाथा। थेरीगाथा बौद्ध साहित्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे, तो वो थे स्थूलभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादन किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? तो इसका राइट आंसर है सी, आजीविकों ने। अगला क्वेश्चन है, संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है, तो वो है आजीवक। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 से सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। तो इसका राइट आंसर है बी। इसका आंसर देखें, लकुलीस ने क्या किया था? पशुपत। नागार्जुन शून्यवाद, भद्रबाहु ने जैन, गौसाल ने आजीवक। तो इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है? बराबर की गुफाओं का प्रयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है? तो इसका राइट आंसर है ए, आजीविकों ने। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है, तो वो है कौशाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है?
श्रवणबेल गोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। ऑप्शन बी, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन सी, खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनाए गए हैं। या ऑप्शन डी, हौसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। तो इसका राइट आंसर है ए, जो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था, कौन था? जामिल। चमाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? जो इसका अनुयायी था, चमाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिंचवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। पॉइंट 2, गौतम बुद्ध की माता कोली राजवंश की राजकुमारी थी। 3, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। तो इसका राइट आंसर है सी। तो सेकंड और थर्ड इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? स्थूलबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार हुआ था। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। प्रथम शतक ईस्वी पूर्व में जैन धर्म को कलिंग राजा खारवेल का समर्थन मिला। या डी, बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते। तो इसका राइट आंसर है सी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।